हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। काफ़ी लंबे समय बाद कुछ भर्ती अपडेट और रिज़ल्ट अपडेट लेकर आप लोग के बीच आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट रहने वाली पुलिस कांस्टेबल नहीं भर्ती, कनिष्ठ सहायक रिजल्ट, कनिष्ठ सहायक नहीं भर्ती, स्टेनो का फाइनल रिजल्ट, स्टेनो की नहीं भर्ती और यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कैलेंडर। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात था, पुलिस कांस्टेबल जो इससे पहले की भर्ती है, जो 2000 पदों पर थी, उसका डीवी प्रोसेस अभी चल रहा है। जिसका डीवी फरवरी माह में समाप्त होने वाला है। उसके बाद उनका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उनको फाइनली ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये प्रोसेस करते करते आप ये मान के चलिए अप्रैल और मार्च के आखिर में, अप्रैल तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने वाला है। यानी प्रीवियस भर्ती 2000 वाली फिनिश हो जाएगी। उसके बाद नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ, तो नई भर्ती आपको मई माह में, मई के आखिर में या जून में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से भी आप लोग को पता होगा, पिछले माह मैंने आपको बताया भी था कि 860 पदों की भर्ती पर बात की जा रही है, जो कि पुलिस कांस्टेबल के रहेंगे। लेकिन रिक्त पदों की अगर मैं बात करता हूँ, तो भी पुलिस डिपार्टमेंट में 2300 के आसपास रिक्त पद हैं। और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी आपने अब अखबारों के माध्यम से देखा था कि 2000 पदों पर नई भर्ती की जाएगी। मतलब ये मान के चलिए मैक्सिमम, ये मान के चलिए अगर भर्ती बढ़ती भी है तो लगभग 1500 के आसपास आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। और कम से कम 860 यानी 850 से अधिक और 1500 इसी के बीच आपको नई कांस्टेबल भर्ती देखने को मिल जाएगी। जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट, भले आप कनिष्ठ सहायक का देंगे, स्नातक स्तर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, सभी का सिलेबस सेम रहता है। जिसमें उत्तराखंड 40 अंकों की, सामान्य हिंदी 20 अंकों की, रीजनिंग 10 अंकों की, बाकी जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स इत्यादि उसमें रहता है। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से लेते हुए चलिए। आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे तो आपकी कनिष्ठ सहायक की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और स्नातक स्तरीय की जो भी नई भर्तियाँ, जो कॉमन सिलेबस वाली भर्तियाँ रहती हैं, उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक रिजल्ट। तो बीते वीडियोज़ में और हमारे जब साथी आयोग गए थे, तो आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा था कि लगभग 31 जनवरी के आसपास या फरवरी की स्टार्टिंग में आपको कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिसका डीवी आप लोग को ध्यान होगा 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होकर 1 जनवरी 2026 तक चला था। उसके बाद आयोग ने कुछ आपत्तियां, यानी जो एक्स्ट्रा बच्चे थे उन्हें मौका दिया था जो किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाए थे। उसके बाद 200 प्लस लोगों की एक लिस्ट आयोग ने जारी की है, कनिष्ठ सहायक की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने डीवी में भाग नहीं लिया था, यानी उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया था। लगभग 930 प्लस लोग डीवी में इसमें शामिल हुए थे। यानी अब ये मान के चलिए आपका रिजल्ट फाइनली तैयार हो चुका है। किसी भी दिन इस हफ्ते के अंतर्गत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही इस भर्ती का रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद नई भर्ती पर कार्य स्टार्ट हो जाएगा। नई भर्ती की अगर मैं बात करता हूँ, कनिष्ठ सहायक नई भर्ती, जिसमें कम से कम पद, अगर मैं प्रीवियस आयोग के कैलेंडर अगस्त 2025 की मैं बात करता हूँ, तो उसमें आयोग ने 380 प्लस पदों की बात की थी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो कम से कम इसमें आपको कनिष्ठ सहायक नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 2026 मार्च के आसपास आपको जरूर देखने को मिलेगी। जिसकी परीक्षा की अगर मैं बात करता हूँ, जून से जुलाई के बीच कनिष्ठ सहायक का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। और उसके अगले माह ही आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम आयोग नहीं देने वाला है, क्योंकि प्रीवियस कैलेंडर की अगर आप बात करते हैं, तो प्रीवियस कैलेंडर में आयोग ने बताया था कि मई माह में हम आपकी परीक्षा आयोजित करेंगे, उसके बाद जून माह में आपका टाइपिंग करवा दी जाएगी। तो 1-2 माह का थोड़ा सा अंतर आने वाला है, ज़्यादा इसमें देरी बिल्कुल नहीं होगी। कम से कम 500 पद कनिष्ठ सहायक नई भर्ती में, और मैक्सिमम आपको 700 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। अब लगभग 100 के आसपास टैक्स कलेक्टर के पोस्ट भी हैं, शायद आयोग इस भर्ती को भी इसी में शामिल कर दे। तो इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेनो फाइनल रिजल्ट की बात। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, स्टेनो भर्ती परीक्षा दिसंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद इसके स्किल टेस्ट इत्यादि हुए थे। फिर जनवरी माह में, यानी पिछले माह आयोग ने
एक वेटिंग लिस्ट जारी की थी जिसमें आयोग ने बताया था कि हम 20 जनवरी से आपका वेटिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 650 के ऊपर स्टूडेंट थे, उनकी स्किल टेस्ट करवाई जाएगी। तो उसके बाद इसी बीच जनवरी में आप सभी को ज्ञात है पुलिस कांस्टेबल का डीवी भी चल रहा था। तो आयोग ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 29 जनवरी से स्टेनो वेटिंग वाले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी स्टेनो स्टार्ट होगी 2 फरवरी से। उम्मीद है आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और जैसे ही आप लोग का स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपके रिजल्ट पर आयोग द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर योग्य अभ्यर्थी यानी 293 अभ्यर्थी आयोग को मिल जाते हैं तो ये मान के चलिए मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वैसे स्टेनो में मैं आपको बता देता हूँ 2-3 वेटिंग लिस्ट आती रहती हैं। उम्मीद है इस बार दूसरी वेटिंग लिस्ट से ही पहली वेटिंग लिस्ट से ही काम हो जाए, दूसरे की आवश्यकता न पड़े। आयोग ने सिंपली यही कहा है कि अगर योग्य अभ्यर्थी मिल जाते तो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है नई स्टेनो भर्ती की। देखिए पुराने का तो मैंने आपको बता दिया, नई स्टेनो भर्ती की अगर बात करता हूँ तो आयोग को हाल ही में हमारे मित्रों के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि साहब वर्तमान में आप लोग के पास कितने रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी वर्तमान में आयोग को विभिन्न विभागों से वैयक्तिक सहायक इसके रिक्त 85 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, जिनके परीक्षण की कार्रवाई आयोग कार्यालय में गतिमान है। कब की आरटीआई है? 16 जनवरी 2026 की, यानी पिछले 2 हफ्ते पुरानी ये आरटीआई है। यानी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आयोग को स्टेनो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपका स्टेनो, कनिष्ठ सहायक और टैक्स कलेक्टर एक साथ आएंगे, अलग अलग आएंगे। आपको UKSSC कैलेंडर से इस विषय की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। UKSSC एग्जाम कैलेंडर की अगर हम बात करता हूँ, आपको कनिष्ठ सहायक, इसके साथ साथ स्टेनो, इसके साथ पशुधन प्रसार अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड आदि जितनी भर्तियां हैं उन सभी का एक कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा जो पूरे 2026 को हमारे कवर करने वाला है। अब आप लोग के बार बार क्वेश्चन आते हैं, मैं लाइव सेशन भी चला रहा हूँ आजकल, आप लोग को ध्यान होगा UKSSC स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के मद्देनज़र आपके लिए लाइव सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 3 लाइव सेशन हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास की 3 क्विज कंप्लीट करवा दी हैं। आज की जो क्विज होगी वो शाम 6:30 बजे से ही स्टार्ट होगी, जिसमें हम उत्तराखंड में परमार शासन का क्विज देखने वाले हैं। तो UKSSC एग्जाम कैलेंडर आपको फरवरी माह में देखने को मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारी नई भर्तियों की आपको जानकारी प्राप्त होगी और कौन कौन सी भर्तियां वो रहेंगी मैं आपको बता चुका हूं। और स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में आप लोग के क्वेश्चन आए थे कि सर स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो अप्रैल संभावित तिथि है, प्रस्तावित तिथि मान के चले अप्रैल में ही है। इसमें कोई चेंज इत्यादि होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं तो सभी छात्रों से, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अप्रैल मानकर ही अपनी तैयारी कीजिए, अपने नोट्स अपडेट कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर आप स्कोर कर सकेंगे। इसी के साथ भले वो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, कनिष्ठ सहायक हो, उनके लिए हमने कुछ बैच लॉन्च किए हैं। यदि उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर जुड़ें। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी UKSSC और UKPSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट PDF नोट्स यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की PDF चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा, तो आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हेतु UKSSC के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे, तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं।
अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।